नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको साप्ताहिक राशिफल 8 दिसंबर 2025 से 14 दिसंबर 2025 तक का बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो भी बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। यदि बीते कुछ समय से किसी सप्ताह समस्या से ग्रस्त चले आ रहे हैं तो इस सप्ताह भी बनी रह सकती है। सोचे हुए कार्यों में बाधा बनने से मन खिन्न रहेगा। इष्ट मित्रों का सहयोग और समर्थन न मिल पाने के कारण अवसाद या निराशा की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। मेष राशि को सप्ताह के पूर्वार्ध में कामकाज के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा थकान भरी और उम्मीद से कम फलदायी साबित होगी। सप्ताह के मध्य का समय सेहत की दृष्टि से प्रतिकूल कहा जा सकता है। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य फलदायी कहा जाएगा। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर के साथ बेहतर तालमेल बनाकर रखना उचित रहेगा। इस सप्ताह अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें और लोगों के साथ विनम्रता से पेश आएँ। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। प्रेम संबंध में उतावलेपन या फिर दिखावे से बचें अथवा मान प्रतिष्ठा की हानि पहुंच सकती है। जीवन साथी की सेहत का विशेष ख्याल रखें। उपाय: प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा और श्री हरि के मंत्र का कम से कम एक माला मंत्र जाप करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी कहा जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज को लेकर जरा ज़्यादा व्यस्त बनी रह सकती है। सप्ताह के पूर्वार्ध में छोटे छोटे कार्यों को करने में ज़रा ज़्यादा ही भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सप्ताह की शुरुआत सेहत और संबंध की दृष्टि से थोड़ी प्रतिकूल कही जाएगी। इस दौरान परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। माता पिता की तरफ से अपेक्षित समर्थन और सहयोग न मिल पाने के कारण मन खिन्न रहेगा। इस दौरान पैतृक संपत्ति से जुड़े वाद विवाद उभर सकते हैं। इस सप्ताह परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों के लिए प्रतिकूल कहा जाएगा। इस दौरान आपका मन पढ़ाई लिखाई से उठ सकता है। अध्ययन के प्रति लापरवाही से बचें। मनचाही सफलता के लिए उन्हें सामान्य से ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता रहेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह जोखिम भरे निवेश से बचना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से कुछ एक बड़े खर्च आ सकते हैं, जिसके कारण आपका बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। जीवन साथी के साथ विचारों में मतभेद हो सकता है। उपाय: प्रतिदिन स्फटिक की श्रीयंत्र की पूजा एवं श्री सूक्त का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ और लाभप्रद साबित होगा। इस सप्ताह आपको भरपूर प्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है। यदि आप करियर कारोबार के लिए प्रयासरत हैं तो आपका इस दिशा में प्रयास सार्थक साबित होगा। मनचाहा रोजगार मिलने से मन प्रसन्नता बनी रहेगी और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में सुख सुविधा से जुड़ी नई वस्तु लाने की योजना बनेगी। यह सप्ताह नौकरी पेशा लोगों के लिए अत्यंत ही शुभ और लाभप्रद कहा जाएगा। पूरे सप्ताह आपका कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर की तरफ से भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यवसाय की दृष्टि से भी पूरे सप्ताह शुभता बनी रहेगी। कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। आय के अतिरिक्त साधन बनेंगे। यदि कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो उसमें फैसला आपके पक्ष में आने से बड़ी राहत मिलेगी। सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के साथ नज़दीकियां बढ़ेंगी। प्रेम संबंध में मधुरता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ नज़दीकियां बढ़ेंगी। जीवन साथी के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। उपाय: प्रतिदिन भगवान गणेश जी की दुर्वा चढ़ाकर पूजा एवं गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य फलदायी कहा जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज से जुड़ी व्यस्तता रह सकती है। इस दौरान कार्यक्षेत्र में अचानक से कामकाज का अतिरिक्त
कार्यभार आपके सिर पर आ सकता है, जिसे पूरा करने के लिए आपको अधिक परिश्रम और प्रयास करने पड़ सकते हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध में घरेलू कार्यों को लेकर भी व्यस्तता रह सकती है। परिवार में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत को लेकर आपके मन में चिंता बनी रहेगी। सप्ताह के मध्य में दोस्तों या फिर कार्यक्षेत्र से जुड़े सहयोगियों का बदला हुआ व्यवहार आपको व्यथित कर सकता है। इस दौरान आपको किसी दूसरे पर निर्भर रहने की बजाय अपना काम खुद निपटाने का प्रयास करना होगा। कर्क राशि के जातकों को इस दौरान लोगों के साथ संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए खुद की तरफ से ही पहल करते हुए प्रयास करना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से कुछ बड़े खर्चे आ सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। कर्क राशि के जातकों को सप्ताह के अंत में धन के लेन देन में सावधानी बरतनी होगी तथा कागज संबंधी कार्य सावधानी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। उपाय: प्रतिदिन पारा शिवलिंग की पूजा एवं शेष महीना स्तोत्र का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह करियर, कारोबार से लेकर घर परिवार की दृष्टि से अनुकूल कहा जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी नए कार्य को करने को लेकर मन में उत्साह रहेगा। इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। इस दौरान आप अपनी वाणी और व्यवहार में लोगों का दिल जीतने में कामयाब होंगे। कार्य क्षेत्र में लोग आपके कामकाज को सराहेंगे। इस दौरान पदोन्नति के योग बनेंगे। यह सप्ताह विदेश से जुड़े कार्य करने वाले लोगों के लिए अत्यंत शुभ कहा जाएगा। उच्च शिक्षा की दिशा में प्रयास सार्थक साबित होंगे। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज़्यादा अनुकूल और लाभप्रद कहा जाएगा। इस दौरान आप कोई बड़ी कारोबारी डील कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको कारोबार में खासा लाभ होगा। संचित धन में वृद्धि होगी। घर परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। भाई बंधुओं की मदद से किसी बड़े कार्य को संपन्न करने में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। उपाय: प्रतिदिन सूर्य देवता को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध का समय निश्चित फलदायी तो बड़ी ही उत्तरार्ध अत्यंत ही शुभता लिए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी समस्या को लेकर मन चिंतित रहेगा। हालांकि आप अपनी सूझबूझ से इसका हल निकालने में कामयाब हो जाएंगे। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह खर्च की अधिकता बनी रहेगी। सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों से लेकर पिकनिक, पर्यटन आदि पर आप बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में अचानक से लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं। व्यापार विस्तार की योजनाएं बनेंगी। पार्टनरशिप में कारोबार करने वालों को सप्ताह के उत्तरार्ध में विशेष लाभ की प्राप्ति संभव है। इस दौरान आत्मीय लोगों का साथ बना रहेगा। इस सप्ताह आपके जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर से सरप्राइज गिफ्ट मिलने पर मन प्रसन्न रहेगा। संतान पक्ष की विशेष उपलब्धि से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में दुर्गा चालीसा का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते तुला राशि वालों की। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यधिक व्यस्तता भरा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में जहां आप अपनी निजी समस्याओं का हल खोजने में व्यस्त रहेंगे, तो वहीं कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त कार्यभार आ जाने के कारण चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हालांकि इस दौरान आपके संगी साथी आपके साथ हर समय मदद के लिए खड़े रहेंगे और आप उनके सहयोग में काफ़ी हद तक चीज़ों को सही करने में कामयाब भी हो जाएंगे। सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी कोई बड़ी चिंता दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे। इस दौरान करियर, कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है। यात्रा सुखद एवं नए संपर्कों को बढ़ाने वाली होगी। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध अनुकूल रहना चाहिए। इस दौरान आपकी बहुप्रतीक्षित अभिलाषा पूरी होने से परिवार में हर्ष का माहौल रहेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद आपसी सहमति से दूर हो सकते हैं। इस दौरान आपकी आय में वृद्धि के योग बनेंगे।
पूर्व में किसी योजना या व्यवसाय में किया गया निवेश लाभ दिला सकता है। रिश्ते नाते बेहतर बने रहेंगे। प्रेम संबंध में आपसी विश्वास बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। किसी करीबी व्यक्ति की उपलब्धि से मन हर्षित रहेगा। उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा एवं शिव चालीसा का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह बड़े बदलाव वाला रहने वाला है। इस सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे थे तो आपको इस सप्ताह मनचाहा काम मिल सकता है। यदि आप पहले से कहीं पर कार्यरत हैं तो कार्यक्षेत्र में आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों की तरफ से भरपूर समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा। यदि आपको किसी योजना या फिर कारोबार में कहीं धन अटका हुआ है तो इस सप्ताह अप्रत्याशित रूप से निकल जाएगा। धन संचय के योग बनेंगे। यह सप्ताह परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए भी बेहद शुभ रहने वाला है। उन्हें बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है। छात्र वर्ग पूरे मनोयोग से अध्ययन और अपनी तैयारी करेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। इस दौरान आप किसी बड़ी कारोबारी डील का फाइनल कर सकते हैं। प्रेम संबंध में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से तीर्थाटन के योग बन सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं धनुराशि वालों की। धनुराशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी आपाधापी भरा रहने वाला है। इस सप्ताह आपको न सिर्फ कार्यक्षेत्र से जुड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बल्कि निजी जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करने पड़ सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा से होगी। यात्रा सुखद एवं नए संपर्क को बढ़ाने वाली साबित होगी। नौकरी पेशा लोगों की जिम्मेदारियों में अचानक से बड़ा बदलाव हो सकता है। यह समय टारगेट ओरिएंटेड काम करने वालों के लिए थोड़ा कठिन रहने वाला है। ऐसे में उन्हें अपने साथियों और सीनियर के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको किसी जोखिम भरी अथवा किसी अन्य कारोबार से बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए। इस सप्ताह आपके पास के फ़ायदे में दूर का नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सामान्य से ज़्यादा परिश्रम करने पर ही मनचाही सफलता प्राप्त होगी। प्रेम प्रसंग में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। उपाय: प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और नारायण कवच का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह सेहत और संबंध की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल कहा जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में अपनी जीवन शैली एवं खान पान पर सही ध्यान रखें, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी कष्ट झेलना पड़ सकता है। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह वाहन सावधानी के साथ चलाना चाहिए तथा नशे आदि से दूरी बनाए रखना चाहिए। सप्ताह के पूर्वार्ध में घर परिवार के सदस्यों से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी आपकी चिंता का कारण बन सकती है। इस दौरान आपको धन और अपनी ऊर्जा को बहुत सोच समझकर खर्च करने की आवश्यकता रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में दूसरों के भरोसे अपना काम छोड़ने की गलती नहीं करना चाहिए, अन्यथा बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। इस सप्ताह आप अपनी योजनाओं को पूरा होने से पहले खुलासा ना करें तथा अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहें। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यवसाय से जुड़े लोगों कारोबार में अचानक से आई कोई बड़ी समस्या से जूझना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको कागज़ संबंधी काम और धन का लेन देन बहुत सावधानी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंध में संवाद बनाए रखें। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए लाइफ पार्टनर की भावनाओं की कदर करें। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंगबाण का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के जातकों के इस सप्ताह आलस्य और अभिमान से बचने की ज़रूरत रहेगी, अन्यथा पास आई हुई मंजिल भी दूर जा सकती है। सप्ताह की शुरुआत में आपको कारोबार से जुड़ी अनुकूलता बनी रह सकती है, लेकिन घर परिवार से जुड़ी किसी समस्या को लेकर आपका मन परेशान रहेगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप अपने सीनियर और जूनियर के साथ विनम्रता से पेश आएँ और अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखें। इस सप्ताह आपकी समस्याओं से आंख मूंद लेने की बजाय उनका समझदारी के साथ हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों की कार्य के प्रति उदासीनता या फिर कहे उत्साहीनता नुकसानदायक साबित हो सकती है।
हाथ में आया कोई बड़ा प्रोजेक्ट निकल सकता है। सप्ताह के मध्य में आपको उन लोगों से खूब सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी जो आपके पीठ पीछे साजिश रखने या फिर आपकी हंसी उड़ाने में लगे रहते हैं। करियर हो या फिर कारोबार, अपने काम को समय पर सही तरीके से पूरा करने का प्रयास करें। प्रेम संबंध में लव पार्टनर की भावनाओं की अपेक्षा ना करें। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने लाइफ पार्टनर के लिए ज़रूर निकालें। उपाय, प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा में रुद्राष्टकम का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। इस सप्ताह आपको परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। आप कहीं मेहनत और बेहतर प्रयास से अपने सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते नजर आएंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। इस सप्ताह आप पर सीनियर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। इस सप्ताह आपको अपने कौशल को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग या वर्कशॉप आदि करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो इसमें आ रही अड़चन दूर हो सकती है। यह सप्ताह रिसर्च या फिर कोई शोध कार्य करने वालों के लिए अत्यंत ही शुभ साबित होगा। विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए भी यह सप्ताह गुड लक लिए हुए है। सप्ताह के मध्य में अचानक से इष्ट मित्रों अथवा परिवार के सदस्यों के साथ तीर्थाटन का प्रोग्राम बन सकता है। यह सप्ताह प्रेम और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करने वाला कहा जाएगा। यदि आप किसी सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं तो इस सप्ताह आपके प्रयासों को सफलता प्राप्त होगी। किसी विशेष पुरस्कार अथवा सम्मान से नवाजा जा सकता है। माता पिता से विशेष स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन सुख में बना रहेगा। उपाय, प्रतिदिन भगवान विष्णु और तुलसी जी की पूजा करें तथा शाम के समय तुलसी जी के पास शुद्ध घी का दिया जलाकर पूजा करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही जन्मपत्री से संबंधित और जैविक जीवन से संबंधित समस्या का समाधान पाने हेतु जन्मपत्री एनालाइज करवाने हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी द्वारा हमें संपर्क कर सकते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर एवं समस्या का समाधान पा सकते हैं। दर्शकों, जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेव।